भोपाल में एम्स ने ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी और ताइवान की नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल आधारित कैंसर टारगेटेड बम विकसित किया है। नई तकनीक सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे स्वास्थ्य कोशिकाओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पारंपरिक कीमोथेरेपी और रेडियम थेरेपी की तुलना में यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगी। इस तकनीक का उपयोग उन कैंसर कोशिकाओं पर होगा जिन पर ओवर एक्सप्रेस्ड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। नैनो पार्टिकल आधारित एक कैंसर बम डेवलप किया है जो कि अब स्वस्थ कोशिकाएं जो होती है उस पर असर नहीं होगी। हम बात करेंगे सर, आपने एक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया है जिसके तहत हम कह सकते हैं जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं केवल उस पर जो है इसका असर होगा। हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। जो कैंसर सेल है उसी पे करेगा, या कैंसर स्टेम सेल लेते हैं, क्योंकि जो स्टेम सेल है वो हमारे सर्कुलेशन में जाते रहते, जिससे मेटास्टेसिस होता है। कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये जो हमने डेवलप करा है जैसे नैनो पार्टिकल, जिसको हम नाम दिया कैंसर टारगेटेड बम, तो इसमें हम जो मटेरियल है जो नैनो पार्टिकल, उसके बीच हम ड्रग डालेंगे, जो एंटी कैंसर ड्रग डालते हम, और साथ साथ हमें कंट्रास्ट मटेरियल डालते हैं। तो जो कंट्रास्ट मटेरियल है जैसे इमेजिंग, MRI, CT स्कैन, जितने भी CT स्कैन है, वो कंट्रास्ट मटेरियल बहुत सारे टॉक्सिक है। तो हम एक नेचुरल और सेफर ये कंट्रास्ट मटेरियल बनाया, तो साथ साथ वो ड्रग टारगेट करेगा, वो कैंसर पे जाएगी, साथ साथ हम उसको मॉनिटर करेंगे। जो ड्रग अब वहाँ कैसे जाती, वो जो कैंसर सेल के जो टारगेटेड मॉलिक्यूल जो कैंसर पे ही प्रेजेंट करते, हम उसके अगेंस्ट एक एप्टामर बनाए। एक ऐसे मॉलिक्यूल रिसेप्टर बना रही है जो रिसेप्टर उस नैनो पार्टिकल को चिपके, वो सिर्फ कैंसर सेल पे ही चिपकेगा, वहीं स्लोली ड्रग उसको रिलीज करेगा, और स्लोली जो कंट्रास्ट मटेरियल है वो भी यहाँ रिलीज होगा, और साइड बाय साइड हम उसको इमेजिंग करके या डिफरेंट जो हम डायग्नोस करें, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे ट्यूमर कितना रिग्रेस हो रहा है, जो एक खास इशू आता है। क्योंकि जितने में कंट्रास्ट मटेरियल हम यूज़ करते उनकी एक तो टॉक्सिसिटी होती, दूसरा क्या होता है कुछ टाइम बाद वो बॉडी से निकल जाते। तो ये जो कंट्रास्ट मटेरियल वहाँ चिपके रहेगा जब तक कैंसर ल्यूट नहीं होगा, और हम आराम से उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं इमेजिंग के थ्रू। तो ये जो टारगेटेड हमने बम नाम दिया इसको, टारगेटेड नैनो पार्टिकल बेस्ड बम, इस टारगेट टू कैंसर ओनली। और जो सराउंडिंग सेल है उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो रिसेप्टर वो कैंसर सेल पे ही हो गया, वो कैंसर सेल के अंदर ही वो ड्रग जाएगी। जो नॉर्मल सराउंडिंग सेल है या पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, उस पर कोई असर नहीं होगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो एम्स भोपाल ने ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की है जो कि अब कैंसर वाले सेल जो है, कोशिकाएं जो है, उस पर ही असर होगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।